जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो, अगर आपकी करोड़ों में रैंक्स आती हैं, तो इन 3 टिप्स को आज से फॉलो करके देख लीजिएगा आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में इसके बाद बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, अगर आप इन 3 टिप्स को आज से फॉलो करोगे तो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर सिर्फ कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़िएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आप देख पाओगे प्लेसफॉर्म। प्लेसफॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको विकेट लेकर दे देगा। अगर यहाँ पर बॉलर है, अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम करके दे देगा, और अगर बैट्समैन है तो आपको रन्स मार कर दे देगा। पर अगर आपका फॉर्म नहीं चल रहा है प्लेयर का, तो याद रखना ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी भी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच उसके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो आप मान सकते हो 5 मैचेस में से 2 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 में से एक आध मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और मैं एग्जांपल आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप बैटिंग से देखोगे दोस्तों, आपके क्विंटन डिकॉक का फॉर्म 2025 में, तो एक मैच में उन्होंने बहुत ही बेस्ट किया था, उसके बाद लगातार आप देखोगे तो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पर आप खेल सकते हो। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूँगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। दोस्तों 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर वो हाई देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे दोस्तों, वहाँ पर जो ड्रीम टीम में प्लेयर्स आएंगे वो बैट्समैन आएंगे, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर आपको T20 में कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ही 180 190 हो सकता है, 200 प्लस भी स्कोर बोर्ड जा सकता है T20 की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं वो ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर होता है। जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, और जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाएगी। ठीक है, फिर वो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट आपको बैटिंग से भी देंगे और विकेट लेकर मतलब बॉलिंग से भी देंगे। ठीक है, तो जहाँ तक जो विकेट लेकर देंगे आपको बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देंगे, बैटिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट देंगे और बॉलिंग से भी देंगे। ठीक है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी जो बैलेंस पिचेस पर बनते हैं वो ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिचेस पर आपको T20 में कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, ना ही हाई ना ही लो। कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखना 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकाल कर आपको देते हैं वो पेसर्स देते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कि सबसे कम विकेट गिरते हैं। पावर प्ले के बाद जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहाँ पर कोई भी टीम होती है वो स्लो खेलने की कोशिश करती है, सिंगल डबल लेती है, एक आध चौका या छक्का मारती है, तो 9 से 10 रन अगर मिडिल ओवर्स में आ जाते हैं तो अच्छे खासे रन्स मारने जाते हैं, याद रखिएगा। तो ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट गिरते हैं वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं और वो पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वहीं पर वो बॉलिंग करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं दोस्तों वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ जो बॉलिंग पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो लो देखने को मिलेगा T20 स्कोर बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो याद रखना 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 से 145 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों।
चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों आप थर्ड नंबर पर देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। जैसे मतलब एक एक प्लेयर का, जैसे आप मान सकते हो दोस्तों 2 नंबर पर जैसे रोहित शर्मा आते हैं, 3 नंबर पर विराट कोहली आते हैं, हार्दिक पांड्या 5 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। तो ऐसा आपको नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा। मैं मान लेता हूँ आप लाइनअप से ये पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर आप ये कहीं पर भी पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। मतलब कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। तो एक एक बॉलर का बताऊंगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहोगे O/M लिखा है, ठीक है। ओ का मतलब पहले मैं बता दूं, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो। M का मतलब मिडिल ओवर है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या दोस्तों मान लेता हूँ आज के मैच में सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, तो फिर वो ओपनिंग ओवर में मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे तो फिर याद रखना दोस्तों पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 1 ओवर डालेंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे करके आपको समझा दूंगा। ज़्यादातर डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करते हैं, मिडिल ओवर में ही अपने ओवर्स ख़त्म कर देते हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, उनके सामने आप देख पा रहोगे O/D लिखा दोस्तों, ठीक है। तो जब ये पहले इंडिया की ओर से खेलती थी, अभी तो ज़्यादातर मतलब RCB की ओर से खेल रहे हैं। आपकी मतलब डेथ में ज़्यादातर बॉलिंग नहीं करते हैं RCB की ओर से, पर SRH में खेलते थे, वहाँ पर डेथ में भी बॉलिंग करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे बॉलिंग करते हैं आपके जो भुवनेश्वर कुमार हैं, पावर प्ले में ओपनिंग ओवर्स में मतलब बॉलिंग करते हैं, वो आपकी 2 ओवर ओपनिंग ओवर में डाल देते हैं, 1 ओवर मिडिल में लेकर आते हैं और 1 आधा ओवर डेथ ओवर्स में लाते हैं, मतलब विकेट लेने के लिए, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए याद से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये बोनस टिप दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट की। नीड लक दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट आप खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में लक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, अच्छी टीम बना लेते हो, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूँ 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की, तो मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% आपका लक जिस दिन बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो 100 मैच आप उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ज़्यादातर जो टीम फर्स्ट आती है 1 2 3 4 5 6 नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है। सोच समझ के टीम बनाओगे तो आपका लक भी साथ देगा, तब आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 जरूर रहेगी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों थैंक्स, इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।